बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग जंबा साहिब की कस्मों पर यकीन क्यों नहीं करते? मोहतरमी अब्दुल गफ्फार जंबा साहिब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अपने 29 अक्टूबर 2020 के लेक्चर नंबर 92 में कुछ हल्फिया दावे किए हैं। आप फरमाते हैं, आज खाकसार अब्दुल गफ्फार जंबा मुद्दई मौद ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा मुद्दई मुस्लिम मौद मुद्दई मोहम्मदी मौद मसीह साहब मरियम मुद्दई मुजद्दद मौद मुजद्दद सदी 5 खुदा ताला की कसम खाकर कहता है कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। ये सब इंकशाफात अल्लाह ताला ने मुझ पर किए हैं। इस हल्फिया बयान के बाद आपने एक निहायत अहम सवाल उठाया है। सवाल ये है कि मैं मेंबर रसूल पर खड़ा होकर जो कसम उठाता हूँ, लोग उस कसम पर यकीन क्यों नहीं करते? आप और आपका नाम नहाद खलीफा और मौलवी अरबाब अख्तियार और चैले खाकसार के इस हल्फ पर क्यों यकीन नहीं कर रहे हो? क्या हल्फ उठाना मेंबर रसूल पर खड़े होकर कोई आसान बात है? आपका ये सवाल इंतहाई गौर तलब है और हम सबको संजीदगी के साथ इसका जवाब तलाश करना चाहिए। सबसे पहले तो खाकसार ये अर्ज करेगा कि खुदा न करे कि मेंबर रसूल कभी इस कदर वीरान हो जाए कि इस पर एक डाइस और एक माइक के सिवा कुछ नजर ना आए और ये ड्रामा 16-17 साल तक जारी रहे, जिसे देख देख कर अवामुन्नास ज़हनी खलजान का शिकार होने लगे। लेकिन ड्रामे के हिदायतकार की मिसाल ये हो कि ज़मी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। इस जुमला मोतरज़ा के बाद अर्ज है कि लोगों के आपकी कस्मों पर एतबार न करने की वजह इंतहाई सादा और इंतहाई वाज़े है, और वो ये कि लोगों के नज़दीक आपकी क्रेडिबिलिटी सिफर है। आप एक झूठे और फरेबी इंसान के तौर पर मारूफ हो चुके हैं। आपके झूठ और फरेबकारी के ठोस सबूत खुले बंदों पेश किए गए, जिनकी कोई तरदीद न हो सकी। झूठी कस्में उठाना और फिर मुकर जाना आपका शेवा है। आपने फरमाया कि खुदा ताला ने आपको ये खबरें दी हैं कि खिलाफत अहमदिया सन 2021 से बहुत पहले ख़त्म हो जाएगी। जब आपको और आपके मुरीदों को चैलेंज दिया गया कि आओ एक तहरीर पर आप भी दस्तखत करें और मैं भी दस्तखत करता हूं कि अगर सन 2021 तक खिलाफत अहमदिया ख़त्म हो गई तो मैं झूठा, और अगर ख़त्म ना हुई तो फिर आप झूठे। इस किस्म की किसी तहरीर पर दस्तखत करने की बजाय आपने खुदा ताला की तरफ से मिलने वाली अपनी खबरों की ही तरदीद कर दी और अपने पहले बयान के बरक्स ये कह दिया कि मुझे तो खुदा की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं मिली। आपके दोनों बयानात पेश खिदमत हैं। पहले क्लिप में आप ऐलान फरमाते हैं कि ये खबरें खुदा ताला ने आपको दी हैं। दूसरे क्लिप में आप खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि खुदा ने आपको ये खबरें दी हैं। और तीसरे क्लिप में आप अपने पहले दोनों बयानों से मुनहरिफ हो गए हैं। सुनिए जंबा साहब। 2021 2021 में जनाब ये जो खिलाफत है इनकी, इसका ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं
کہتا ہوں آپ لوگوں کے اس حوالے سے کہ 2021 یعنی 2021 سے بھی بہت پہلے اللہ تعالیٰ اس بلائے دمشق کی صف لپیٹ دے گا. 2021 ذرا لیٹ ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ جو خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے موصول ہیں ہوئی ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. میں آج بھی یقین رکھتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر انشاءاللہ تمہاری یہ نام نہاد بدتی خلافتوں کی اللہ تعالیٰ صف لپیٹنے والا ہے. بڑی جلدی یہ تمہاری خوشیاں، تمہاری موت، تمہارے غم میں بدلنے والی ہیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں اور اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتایا یہ باتیں. یہ جو آپ کرتے رہتی ہیں جی 2021 کی پیش گوئی فلانا کی، مجھے الہام نہیں ہوا تھا، نہ میں الہام کی روشنی میں باتیں کی ہیں. پیش گوئیاں بناتے پھر رہے ہیں میرا جمبا صاحب کی، پھر بھائی مقصد 2021 میں جا کے کہیں گے جی جناب ہماری خلافت ختم نہیں ہوئی. جمبا صاحب، یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں کہ آپ خدا کے نام کی قسم بھی اٹھا رہے ہیں اور پھر اس قسم کی تکفیر بھی کر رہے ہیں. کیا اب بھی آپ کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ اور آپ کا نام نہاد خلیفہ اور مولوی ارباب و اختیار اور چیلے خاکسار کے اس حلف پر کیوں یقین نہیں کر رہے ہو؟ کیا حلف اٹھانا ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کوئی آسان بات ہے؟ جمبا صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی قسموں پر اعتبار کیوں کیا جائے. ایسا کرنے والا کوئی انتہائی احمق یا فلک سیر انسان ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہر وہ شخص جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہیں بندھی ہوئی اور عقل پر پتھر نہیں پڑ چکے، اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک ایسے دروغ گو انسان ہیں کہ جس کی قسموں پر یقین کرنا حماقت ہے. خالد واسطی، 27 اکتوبر 2020.